मैं रविकांत साहब आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं अपना एक व्यक्तिगत अनुभव आपसे शेयर कर लूं। आज की तारीख में जब स्कूल में हम लोग पढ़ते थे और अगर टीचर ने आपकी को पिटाई की या किसी बात पे आपको सजा दी है और घर आके आप कहिए कि आज फलां टीचर ने मारा, तो घर में दो और आपको पड़ती थी, क्योंकि ये माना जाता था कि वो जो टीचर है वो सही किया होगा, तुमने ही कुछ गलती की होगी। मैं ये बात ये स्टोरी मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि एक मुद्दा अभी और उठ रहा है। कुमार विश्वास जी ने, जो धामी जी ने 25 लाख रुपए वहां के लिए कहा है उस लड़की के परिजन को देने के लिए, उस पर कुमार विश्वास ने एक रिएक्शन, एक ट्वीट किया है। उनका कहना यह है कि भाई ये जो ये जो पैसा है ये हमारा टैक्स पेयर का है, ये पैसा तो उस रिसोर्ट को बेच के उनके माँ बाप से और या जो भी उनके परिवार वाले हैं उनसे वसूल के देना चाहिए, हमसे आपसे क्यों। उस पे एक पक्ष ये भी कहता है कि उस लड़के ने गलती की है, उसकी सजा माँ बाप से क्या मतलब, और माँ बाप बिल्कुल मतलब उनसे कोई मतलब नहीं, वो बेकसूर है। प्रोफेसर रविकांत, मैं तो ये समझता हूं कि अगर मैं हो सकता है कि वो हूं, मैं ओल्ड स्कूल का हूं, उस लड़के के माँ बाप ही नहीं, जिस शिक्षक संस्थान में पढ़ा है उनके टीचर भी कहीं ना कहीं उसके लिए थोड़े बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं। आज की तारीख में हो सकता है उनसे कोई पूछे ना, लेकिन ये क्या शिक्षा दी है आपने। तो जरा आपसे पूछ लें कि आपको क्या लगता है कि माँ बाप की कोई जिम्मेदारी नहीं है, माँ बाप बिल्कुल क्लीन चिट। नहीं, माँ बाप को क्लीन चिट तब मिल सकती थी जब वो उससे अनजान होते, कि मान लीजिए अचानक कोई घटना हो गई, किसी लड़के से गलती हो गई, तब तो निश्चित रूप से माँ बाप का कोई दोष नहीं होता है। लेकिन कोई ये आज अचानक नहीं हुआ है, लंबे समय से वो रिसोर्ट चल रहा था और उसमें जो हो रहा था वो एक तो पुलकित आर्य के पिता के संरक्षण में हो रहा था, क्योंकि अब तक जो अवैध गतिविधियां चल रही थी वो क्यों बचा हुआ था। 3-4 दिन तक अगर वो लाश नहीं मिलती है, उस बेटी अंकिता के बारे में कोई पता नहीं चलता है, तो इसके पीछे की भूमिका किसकी है? उस सरकार की और पुलकित आर्य के बाप की सीधे तौर पर। तो इसमें तो मुझे नहीं लगता है कि बाप बेकसूर है, बिल्कुल कसूरवान है। हाँ, जो आपने कहा कि अध्यापक, तो अब किसी विधायक का बेटा किसी स्कूल में पढ़ता हो तो उस बेचारे अध्यापक की क्या बिसात है। हम विश्वविद्यालय में देखते हैं कि कोई नेता का लड़का हो तो प्रोफेसर की हिम्मत नहीं होती, प्राइमरी के स्कूल के अध्यापक की क्या होगी। तो वो दोषी क्यों होगा? हाँ, दोषी वो तब हो सकता है जब वो प्रश्रय देता हो इन तमाम चीजों को, तो वो निश्चित रूप से दोषी होगा। लेकिन ये तो बिल्कुल साफ दिख रहा है कि पुलकित आर्य ही नहीं, उनके पिता के संरक्षण में ये रिसोर्ट चल रहा था। वहां इस तरह से लड़कियों को प्रताड़ित किया जा रहा था और एक लड़की ने तो मेरठ में जो एएनआई को बयान दिया है कि ये पहले से चल रहा था, वहां वीआईपी लोग आते थे। दरअसल मुझे लगता है कि इस पर थोड़ा गहन चिंतन की आवश्यकता है। आज की जो भारतीय राजनीति है वो आजादी के बाद की राजनीति नहीं है, और आजादी के आंदोलन से तो आप कतई तुलना उसकी नहीं कर सकते हैं। आज राजनीति में कैसे नेता रसूख वाले बनते हैं, कैसे पहुंच वाले बनते हैं, कैसे उनको टिकट मिलता है, कैसे मंत्री पद मिलता है, कैसे ठेकेदारी मिलती है, उसका एक आसान रास्ता ये है। और ये एक बार नहीं, कई दफा आया है और तमाम राज्यों से आया है। तमाम राजनीतिक दलों के नेता उसमें लिप्त हैं, कोई उसमें ये नहीं कि एक ही हो। लेकिन और जो दूसरे राजनीतिक दल और दूसरी जो सरकारें होती हैं वो कभी डिफेंड नहीं करती, चाहे बिहार की सरकार रही हो या कांग्रेस की सरकार रही हो, वो उस बेशर्मी तक नहीं जा सकते हैं कि जहां बलात्कारियों को वो बचाने लगे। अब यहां एक अंकिता भंडारी है जिसके लिए क्या क्या लिखा जा रहा है, और आप कुछ दिनों पहले ही याद कीजिए एक अंकिता और थी झारखंड में, उसके लिए तो भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े नेता प्राइवेट जेट विमान लेकर के अवैध तरीके से घुस जाते हैं एयरपोर्ट पर, और वो कितनी शायद 40 लाख रुपए की चेक लेकर के जाते हैं। इस अंकिता के लिए इनमें से किसी को नहीं लगता ये वही पार्टी और विचारधारा है
जिन्होंने बिल्किस बानो के बलात्कारियों के रिहाई पर जश्न मनाया। ये वही लोग हैं जो कश्मीर की एक छोटी सी बेटी जिसके साथ रेप हुआ तो तिरंगा यात्रा रेपिस्टों के समर्थन में निकाली गई। हमारे बगल में उन्नाव में क्या हुआ और एक गृह राज्य मंत्री क्या कर रहे थे, उनके तो वीडियो वायरल हुए। तो दरअसल ये जो राजनीतिक दल है वो अपने किसी व्यक्ति को, अपने लोग को किसी भी केस में कभी फंसने नहीं देना चाहती। और ये तब है जब लोगों के ऊपर पहुंचने का, माने बड़े पद हासिल करने का यही तरीका हो। अब मुझे नाम लेने की आवश्यकता नहीं है कि कौन गृह राज्य मंत्री है, कौन गृह मंत्री है, कौन प्रधानमंत्री है, कौन कैसे पहुंचा है। तो जहां क्राइटेरिया ये हो, जहां योग्यता का मानक ही यही हो कि आप कितने दबंग हैं, आप कूटनीति के नाम पर कितना छल छद्म कर सकते हैं, सारी अनैतिकताएं आपके लिए, माने राजनीति में कुछ नियम होते हैं, कुछ लोक के नियम होते हैं, कुछ मर्यादाएं होती हैं, कुछ परंपराएं होती हैं, ज्यादातर तो सांप्रदायिक मूल्य होते हैं, सब कुछ खत्म है। और है क्या, आप चाणक्य हैं। ये जो चल रहा है उसकी वजह से ये जो पूरा पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो है, वो बड़ा दूषित और विषाक्त हो गया है। अब उसमें आप सच नहीं कह सकते हैं, सच कहेंगे तो आपके साथ क्या हो जाएगा ये भी तो मुश्किल है, और आपकी एफआईआर नहीं होगी। और इनके खिलाफ जो सरेआम एक बेटी की हत्या करते हैं उसके सारे सबूत मिटा दिए जाते हैं। भाई बुलडोजर किसके अधिकार से चला और क्यों चला, जब जांच जारी थी। और इसीलिए मैं कई बार कहता हूं कि ये जो बुलडोजर संस्कृति है वो ठीक नहीं है। इस देश का जो कानून है वो अपराधी को भी मौका देता है। भाई ठीक है, वो साबित करें कि वो निरपराध है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि सबूत ही नष्ट कर दिए जाएं। फिर तो बहुत आसान है साहब निरपराध होने में, वहां से पाक साफ निकलने में। दुनिया को सब कुछ पता है, पूरा देश जानता हो, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो सकता है। और ये तब है जब इस देश में पॉस्को एक्ट है, जब इस देश में निर्भया जैसे केस में इतना बड़ा आंदोलन हुआ। अब वो कहां गए लोग जिन्हें बड़ी बेटी की चिंता होती थी, उसमें अधिकांश लोग यहां से भी थे। अब कोई नागरिक समाज खड़ा होता है तो उसकी आवाज बंद कर दी जाती है। आप कितना बोल पाएंगे और कितने दिन बोल पाएंगे इस पर भी संदेह है। आज जो आप सवाल उठा रहे हैं, अभी तो कितने यूट्यूब चैनल बंद कर दिए गए। आपकी डिबेट को हो सकता है कि इसी को निकल करके बाहर कर दिया जाए। तो इन हालातों में ठीक है, जो लोग बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि उनकी बदौलत ही ये देश अभी बचा हुआ है, वरना इन्होंने तो कसम खा ली कि अब ना लोकतंत्र रहेगा, ना संविधान रहेगा, ना बहु बेटियों की इज्जत रहेगी, ना दलित पिछड़ों की अपना जीवन रहेगा। सिर्फ उसमें अंबानी साहब होंगे, अडानी साहब होंगे, वो दुनिया के सबसे बड़े अमीर होने वाले हैं, वो हो जाएंगे और सत्ता इनकी होगी। इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। माहौल तो उसी तरह का बना दिया जा रहा है। मैं प्रोफेसर रविकांत, आपसे मैं इसलिए बार बार आपके पास आ रहा हूं, आप शिक्षक हैं। देखिए, ये मैं हरदम मानता हूं, जैसे कुछ लोगों को हो सकता है कि ये लगता हो कि आज कितने लोगों की हिम्मत है, कि अगर किसी की हिम्मत नहीं है तो ये जस्टिफाई नहीं, ये चीजें सही नहीं हो सकती हैं। आज आप शिक्षण संस्थान में पढ़ाते हैं, जैसा आपने कहा, बड़े घर के लड़के आते हैं, असलाह लेके आते हैं। हो सकता है एज अ टीचर आपकी हिम्मत नहीं होती हो कि आप नहीं टोक सकते, मैं मानता हूं, लेकिन ये थोड़ी है कि फिर उसको हम जस्टिफाई करके कहेंगे कि सही है। समाज के कुछ लोग ऐसे हैं, और ये समाज इसीलिए चल रहा है कि आज उसके खिलाफ खड़े होकर बोलने की हिम्मत रखते हैं। ऐसे बहुत से नेता, एक नहीं, ज्यादातर नेता कुछ इस तरह का काम करके ही आज की जो परंपरा है उस सीढ़ी पे चढ़े हैं। जो आज का जो शॉर्टकट हो गया है, उस शॉर्टकट में तमाम उदाहरण ऐसे हैं, नाम क्या लेने की किसी की जरूरत। दयाशंकर सिंह साहब का मैं नाम ले रहा हूं, मंत्री बने। एक पार्टी दयाशंकर सिंह साहब को लड़की के बच्ची के बारे में अपमानजनक बात कहते हैं तो उनको पार्टी से निकालती है, और फिर 2-3 साल बाद जैसे मामला ठंडा हो जाए ना, पुलिस नहीं कहती जरा भाग जाओ, अभी ठंडा हो जाएगा तो आज, फिर उनको ले लेती है। तो उन्होंने इस 2-3 साल में कौन सा ऐसा काम कर दिया था कि उनकी इस अभद्र टिप्पणी से वो अब भद्र हो गए और मंत्री हो गए।
तो कहना सिर्फ मैं ये चाह रहा हूं कि ऐसे तमाम लोग हैं जिनको लगता है ये शॉर्टकट है। और मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, अगर ये पुराना जमाना भी ले लीजिए, मैं थोड़ा एक सेकंड में इसको खत्म कर दूं, वो बलात्कार से नहीं है। भोला पांडे हुआ करते थे कांग्रेस के नेता, इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के बाद उन्होंने जब 77 में सरकार आई तो उन्होंने एक जहाज वो कर लिया, अगवा कर लिया, और बाद में कांग्रेस से वो लोग विधायक बने। तो अब ये कहना कि वो बड़ा अच्छा काम है, ये तो ठीक नहीं होगा ना, जस्टिफाई नहीं हो सकता। मैं आपसे रविकांत जी ये समझना चाह रहा हूं कि पहली चीज, ये जो भी हो रहा है, ये जो बुलडोजर प्रवृत्ति के आप अगेंस्ट हैं, मेरा सिर्फ कहना यह है इसको पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के, ब्रिजेश जी ने भी जैसा कहा था कि इररिस्पेक्टिव ऑफ योर पार्टी, सारे समाज को इसके अगेंस्ट बोलना होगा। लेकिन ये अब मुझे लगता है कि गुजरे जमाने की बात हो गई है। निर्भया केस में पूरा समाज, माने वो नागरिक समाज एकजुट हुआ था और उसमें हर पार्टी के लोग भी थे। लेकिन आज क्या आप उम्मीद कर सकते हैं, बिल्किस बानो के केस में भारतीय जनता पार्टी की एक केवल महिला जो निकल करके आई थी, उन्होंने कहा था कि मुझे अब ये शर्म आती है कि हम बेटी से कैसे आंख मिलाएं। इसके अलावा आपने कोई दूसरी आवाज सुनी क्या? और उनकी भी आवाज दबा दी गई। तो आज की जो पॉलिटिकल कल्चर है उसमें ये चीजें बची ही नहीं है। अब एक राजस्थान के राइटर हैं, बहुत बड़ा नाम था, कहानीकार हैं, उनकी कहानी मुझे याद आ रही है। उस कहानी में होता यह है कि एक लड़का है, वो भी पढ़ता है, और जब अपने क्लास में किसी लड़की के साथ अभद्रता करता है तो वो घर पे लौट करके आता है, तो एक सामने आईना लगा है, वो जब उसमें अपनी वो देखता है तो वो आईना उसको कहता है कि आज तुमने ये काम गलत किया है। कभी उसको और दूसरी चीजों पर टोकता है। फिर कहानीकार ने लिखा है उसमें कि एक दिन वो गुस्से में आकर के उस आईने को तोड़ देता है कि रोज रोज मुझको टोकता है कि आज मैंने ये किया, आज मैंने ये किया। और अंत में लिखा है कि आज वो अपने महकमे का दरोगा है और उसकी मालियत 2000 रुपया है। मैंने जब ये कहानी लिखी गई 2000 का मतलब 2 करोड़ रुपया। तो आज की जो पॉलिटिक्स है उसमें आपको उस आईने को तोड़ना होता है। मैं ये नहीं मानता हूं कि बुनियादी रूप से जन्म से कोई अपराधी होता है या इस तरह के कुकृत्य करने वाला होता है। ऑब्वियस है कि कहीं उसको इस तरह से प्रोत्साहन मिलता है। वो कभी उसको विश्वविद्यालय में भी मिल सकता है, कभी उसको घर में भी मिल सकता है, कभी उसको कहीं और भी मिल सकता है, कि जहां पे वो इस तरह के कुकृत्य करके वो अपने आप को हीरो साबित करता है। और पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं। इसलिए मैंने कहा ना कि आपको देखना पड़ेगा कि न तो ये आजादी का आंदोलन है, ना उसके बाद की राजनीति है, ये 21वीं शताब्दी की राजनीति है, जहां कोई परंपरा और मूल्य नहीं है। आप चुनाव जिताऊ हैं, ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा पार्टी में और किसी मूल्य की दरकार नहीं है। और ये मुझे लगता है कि हर पार्टी में करीब करीब है। लेकिन बेशर्मी की हद जहां है वहां हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये तो कल्चर खत्म हो गया। और रही बात उसकी, जैसे आपने कॉलेज से जोड़ा, तो बहुत सारे अध्यापक डरते भी हैं। अब वो क्या लेकर के आते हैं ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि शुरुआती दौर में एक छात्र नेता से मेरी मुठभेड़ हुई इसी लखनऊ विश्वविद्यालय में। अब वो समाजवादी छात्र सभा के थे। वो मेरे क्लास में घुसते हैं और मुझसे कहते हैं कि क्लास छोड़ दीजिए। जब मैंने क्लास नहीं छोड़ी तो उन्होंने डांट करके सारे बच्चों को भगा दिया और कहा कि अब आप पढ़ाइए। हालांकि जब वो मेरे बारे में जाने कि मुझे पढ़ाने में दिलचस्पी है और लड़के मेरी तारीफ करते हैं, तो उन्होंने कहा कि अरे वो पढ़ाने लिखाने वाले हैं, उनको आप ऐसे मत करिएगा, पढ़ाने दीजिए। तो एक तो वो है। एक विद्यार्थी मुझसे एक दिन कहता है, मैंने उसको क्लास से बाहर किया, वो अभद्रता कर रहा था। बाहर जब मैं आया तो बोला कि सर मेरे ऊपर तो 307 लगी है। अब आप भाषा समझिएगा। और आपने मेरी बेइज्जती की है। ये कई साल पहले की बात है। तो मैंने कहा कि बेटा मेरी क्लास में तभी बैठ पाओगे जब 302 लगवा लोगे। मैं जिंदा हूं तो आप मेरी क्लास में नहीं बैठ पाओगे।
तो अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हो सकता है कि भाई मैंने बोल दिया, हर टीचर नहीं बोल पाता, वो सोचता है कि क्या इन बेवकूफों से बात करना, क्या उलझना इनसे, तो वो इस तरह से, और इनको लगता है नहीं साहब यही हम इसी से हम पॉलिटिक्स में ज्यादा सफल होंगे। ये जो कल्चर आया है उसने ज्यादा दिक्कत पैदा की। और आप जनता को पूछिए, अब आप ये कहें कि नहीं साहब जनता तो बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छे हो आप और आपकी सोच अच्छी हो, राजनीति आप अच्छी करना जानते हो, पढ़े लिखे हो, वोट कितना मिलेगा? वो व्यक्ति जो गुंडा हो, मवाली हो, थाने में पहुंच हो, उसको वोट ज्यादा मिलेगा। तो ये कल्चर सिर्फ पार्टी पॉलिटिक्स का नहीं बदला है, लोगों का भी रुझान बदला है। और यही वजह है कि आज खामोशी से स्वीकार कर लिया गया है उसको। हम 2 4 10 लोग हैं भाई, आप निडर हैं, आप लगातार केवल वहां जो बात की उन्होंने शर्मा जी ने कि दो नाम उन्होंने लिए, लेकिन मैं समझता हूं कि इतना सूखा नहीं है अभी इस देश में, अभी दर्जनों पत्रकार हैं और उतनी ही मुखरता के साथ वो बात कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, इस डर के बावजूद। वो डर उनको नहीं है, वो डर दिखाया जाता है, लेकिन वो लड़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि इसी वजह से इस लोकतंत्र की अभी धड़कनें चल रही। जिस दिन आप लोग भी खामोश हो जाएंगे उस दिन ये लोकतंत्र भी निस्तेज हो जाएगा। और बाकी जगह का जो हाल है सो है ही, वो तो आप देख ही रहे हैं।